कथा तो भगवान महादेव की प्रारंभ कर रहे हैं, तो भी भगवान शंकर जी की कथा प्रारंभ करने से पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति गाई है, बहुत लंबी है, पूरी एक स्तुति पर 9 दिन कथा हो सकती है कि ब्रह्मा की दृष्टि में भगवान महादेव जी कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। और बहुत दिल से कहते हैं महादेव से ऊपरी तो कोई नहीं, लेकिन शिव जी की बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। भगवान महादेव की बराबरी, उसके समान भी कोई नहीं है, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, ये शिव है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान महादेव की स्तुति करते हैं। भगवान मेरे मन में असमंजस है, मैं किस रूप को प्रणाम करूं, किस स्वरूप को मैं प्रणाम करूं? आपके तो अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। नमो सवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते। सभी रूपों में मुझे एक नीलकंठ रूप बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी के बहुत सारे रूप देखे, लेकिन इनमें से नीलकंठ रूप ब्रह्मा जी ने पसंद किया। ब्रह्मा जी ने स्वीकार लिया, ये रूप मुझे बहुत प्रिय है, नीलकंठ रूप। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने देखा है कि भगवान महादेव ने जगत हित के लिए विषपान किया। अकारण जरे ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, जरे भगवान महादेव ने विषपान किया था। और पार्वती ने फरियाद भी की थी ना, इतने देवता थे, किसी ने भी विषपान नहीं किया, और आपको विषपान करने की क्यों आवश्यकता थी? पार्वती ने रोक लिया था कि नहीं करना चाहिए आपको, आपका कंठ इतना नीलवर्ण हो गया, आपने क्यों विषपान किया, जहर क्यों पिया? इतने देवता थे, कोई विषपान करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, आप क्यों गए? घने अपना जीवन में अपने बनतो હોય, આપણા ઘરવાળા આપણને ઠપકારે કે તમારું હું જવાની જરૂર હતી, એટલા બધા હતા, એ બધાનું વજન તમે હું દોઢા થયા, તમારું હું જવાની જરૂર હતી? આ બનાવ શંકર ભગવાનના જીવનમાં આપણે એવું જ બન્યું છે। પાર્વતીએ કહ્યું કે તમારે શું જવાની જરૂર હતી? આટલા બધા દેવતાઓ હતા, સામર્થ્યથી ભરેલા દેવતાઓએ કોઈ વિષપાન ન કર્યું, જહેર ન પીયું, અને તમારે શા માટે જહેર પીવાની જરૂર હતી? आपने क्यों विषपान किया? तब भगवान महादेव ने बहुत सुंदर बात की कि पार्वती, सभी देवता मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त को मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं। और मैंने कथा में पहले दिन कहा था, प्रेम और वात्सल्य में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम तो किसी को भी कर सकते हैं आप, लेकिन वात्सल्य सबके साथ नहीं होता। जैसे एक माँ अपने छोटे से बेटा और बेटी के साथ वात्सल्य करती है, एक गाय माँ तो उसके बछड़े के साथ वात्सल्य करती है। देवताओं के प्रति मेरा वात्सल्य भाव है, और सभी देवता मेरे भक्त हैं। और मैंने वचन दिया है कि जो मेरी भक्ति करता है उन पर मैं आदर और प्रेम तो करता हूँ, लेकिन उन पर मेरा वात्सल्य रहता है। जैसे गाय माता अपने बछड़े को प्रेम और वात्सल्य करती है, वैसा वात्सल्य मैं मेरे भक्तों को करता हूँ। इसलिए देवताओं के प्रति मेरा वात्सल्य का अतिरेक देखो, इसीलिए मैंने विषपान किया। विषम पीतम सुरार्धम ही, यीशु महाप्रभु ग्रंथ में कहा है। पार्वती ने और शंकर जी की सुंदर संवाद है। पार्वती ने कहा कि आपको पीने की क्यों जरूर है, इसीलिए कहे विषम पीतम सुरार्थ, सभी देवताओं का अनर्थ न हो, इसीलिए मैंने सबका हित और अर्थ करने के लिए मैंने विषपान किया। सभी देवताओं को मैं वात्सल्य करता हूँ। विषम पीतम सुरार्धम ही, ये श्लोक रुद्र संहिता का है और पार्वती खंड का श्लोक है। और कभी अवसर मिले तो पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ आप पाठ न कर सके, लेकिन शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, तीसरा भाग, जिनको पार्वती खंड कहते हैं। रुद्र संहिता का पहला भाग सृष्टि खंड है, बीजा भाग, दूसरा भाग सती खंड है, तीसरा भाग पार्वती खंड है। इस पार्वती खंड में ये सुंदर शिव और पार्वती का सुंदर संवाद है। आपके समक्ष में ज्यादातर श्लोकात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं कहनी चाहिए महादेव के बारे में। इसलिए स्वयं शिव जी ने कहा कि पार्वती, विषम पीतम सुरार्धम ही भक्त
यज्ञा सर्वदेव मया सुरा सर्वदेव मया सुरा। सभी देवता मेरे आश्रित हैं, सभी देवता मेरी भक्ति करते हैं। मेरे भक्तों को मैंने वचन दिया है, जो मेरा भक्त कभी भी मुझे याद करता है तो कोई न कोई रूप लेकर वहां मैं पहुंच जाता हूं। यदा यदा विपत्ति थी, कभी कभी मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति, कोई आपदा, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मैं पहुंचता हूं। ये शिव जी का वचन है। इसलिए भगवान शिव जी जाति गिनाती वर्ण भेद ऐसा कुछ नहीं देखते। भगवान महादेव, महादेव के प्रति भाव कितना है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। जो वनवासी, वन में रहने वाले, बहुत सारे हिंसा करने वाले हिंसक, उनको भगवान महादेव मिले। देखिए शंकर भगवान के प्रति हमारा भाव कितना शुद्ध है, यह बहुत महत्व की बात है। इसीलिए भगवान महादेव ने स्वयं ने अपने भक्तों को वचन दिया है, कभी मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति, इस समय मैं उसकी रक्षा के लिए पहुंचता हूं। कोई भी स्वरूप में, कोई भी रूप में वहां पहुंचता हूं। ये महादेव ने कहा है। यदा यदा विपत्तिः भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणात् सर्वशः सदा। तत्क्षण इसी समय पहुंचता हूं। तत्क्षणात् सर्वशः सदा। इसलिए मैं विलंब नहीं करता। जो मेरा भक्त मुझे समर्पित है, हर पल में उनकी रक्षा करता हूं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, निरंतर भगवान शिव को याद करें। कभी जीवन में किसी को कुछ फरियाद करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के अगणित रूपों में से नीलकंठ रूप क्यों ले लिया? क्योंकि नीलकंठ रूप भगवान महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने देखा है, विषपान करते हुए देखा है। अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, तब ब्रह्मांड की रक्षा अन्य कोई देवताओं ने नहीं की है, स्वयं महादेव ने की, शंकर भगवान ने की। आपको पता है भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो भगवान महादेव दर्शन के लिए गए थे ना, और बहुत सुंदर संवाद भरी हुई कथा है। लेकिन माता ने, यशोदा ने जब लाला को भगवान महादेव की गोद में दे दिया तो लालजी महाराज क्या करने लगे? बाल कृष्ण जी भगवान महादेव के गले में से सर्प पकड़ने लगे। तो भगवान महादेव ने तुरंत मन ही मन कह दिया, आपको भी काले नाग को नाथना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तब भी भगवान कृष्ण जी ने यही कहा कि भगवान आपने विषपान किया है, आप चले जाएंगे तुरंत मुझे कोई विष पिलाने वाले आने वाले। ये भगवान कृष्ण और शंकर जी का सुंदर संवाद है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अन्य रूप का वर्णन नहीं किया, नीलकंठ रूप का वर्णन किया, नीलकंठ रूप का वर्णन किया। ये पुष्पदंत महाराज ने भी इस रूप का वर्णन किया है। अकांड ब्रह्मांड शैलचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीय स्त्रीनयन विशंसो रतवत सकलमाशः कंठे तवन कुरुते नाश्रियः इसलिए ब्रह्मा ने कहा, बाबा अगणित रूपों में से नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो स्तवनंत रूपाय नीलकंठ
अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। ब्रह्मा ने कह दिया कि आप तो साक्षात अमृत स्वरूप हैं, इसलिए आप विश्वान कर सकें। जो अमृत का स्वरूप आप नहीं होते तो भगवान महादेव जी आप कैसे विश्वान कर सकते हैं? समाज का अनादर कौन सहन कर सकता है? जिनका जीवन आदर से भरा है वो दूसरे का अनादर सहन कर सकता है। दूसरे का अपमान कौन सहन कर सकता है? जो स्वयं अपने जीवन को मान सम्मान से भर दिया है वो अपमान सहन कर सकता है। ये सज्जनों का स्वभाव है। कोई सज्जन का अनादर अपमान करे तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी प्रतिकारक नहीं, कभी नहीं। ये मौन रहेगा, वो शांत रहेगा, धीरे से वहां से हट जाएगा। ये सज्जनों का स्वभाव है। सज्जनों को कैसे पहचाने? सज्जन की कोई निंदा कर रहा है तो वो स्वयं उनकी निंदा करने नहीं लगेगा, वो मौन रहेगा, क्योंकि सज्जन है। और हमारा तो व्यवहार कैसा है? हमारे लिए कोई बुरा बोले तो हम उनके लिए बुरा बोलने लगते हैं, सीधी बात है। हमारे को अनादर करे तो हम उनका अनादर करने लगते हैं। हमारा सबका, ज्यादातर ऐसे लोगों का स्वभाव है। किसी ने हमारा अपमान किया तो हम ध्यान में रखते हैं कि कभी उनका अवसर आने दो, उनका मैं भी अनादर करूंगा, अपमान करूंगा, दक्ष महाराज की तरह। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव आपने विश्वान इसीलिए किया क्योंकि आप केवल्य अमृत स्वरूप है भगवान। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। अंते कह दिया कोई नहीं जानता महादेव आपको, अविज्ञात नान्तम देवा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानते। अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्यामृताय च। केवल्य अमृत स्वरूप है, नान्तम देवा, कोई देव नहीं जानते। विजानासी मतलब कोई नहीं जानते। नान्तं देवा विजानन्ति। मैं तो नमस्कार करता हूँ, मैं तो प्रणाम करता हूँ, नमो नमः। यस्य तस्मै नमो नमः। मेरी वाणी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती, ये ब्रह्मा जी ने कह दिया। यं न वाचः प्रशंसन्ति। मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्तस्मै चिदात्मने। नमस्तस्मै चिदात्मने। हे भगवान मेरे प्रणाम का स्वीकार कर। ऐसी बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा जी ने महादेव के प्रति भाव प्रकट किया।